Namaste dear students. This is Siddharth Sharma Sastry. So dear student, today we are discussing Rusira Pathyapustak chapter part 3, Rusira part 3, class 8, Prathamah Pathah Shubhasitani. So dear students, let's start now. हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी। यानी सुभाषित शब्द का अर्थ यदि हम लोग विश्लेषण करेंगे तो इधर पे सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु और भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर का और एक समार्थक शब्द है मधुर, तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह यदि सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर अथवा मधुर वचन। हमारे पाठ्यपुस्तक के प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल बधम, पंचतंत्रम से रोचक और विशाल उत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, शुष्वाद्वितीया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अर्थात इसका अर्थ है कि गुणवान व्यक्तियों की गुण तभी तक अच्छे होते हैं कि जब तक वो बुरी संकट में नहीं चले जाए। जब तक उसका विचार बुरी संकट में चले जाते हैं, उनकी जो गुण क्या होता है, दोष में बदल जाते हैं। जैसे पर्वत से निकलने वाला नदी का पानी मीठा होता है, अच्छा होता है, लेकिन ये नदी का जल जब जाकर के समुद्र में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो जल पीने का योग्य नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुष्य विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अर्थ है साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति, जिसका मन में साहित्य का प्रेम नहीं है, कला का प्रेम नहीं है, संगीत का प्रेम नहीं है, ये सब व्यक्ति साक्षात उस पशु जैसा होता है, जिसका नहीं तो उस पूंछ है, नहीं तो उसका सींग है। यहाँ पे दिया गया जो पूछ का शब्द होता है, पूछ का अर्थ होता है पूछ, और विषान मतलब सिंह। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, अर्थात वो व्यक्ति घास नहीं खाने से भी तद्भागधेयं परमं पशूनाम, घास नहीं खाने से भी वो पशु जीवित है, मतलब उस इंसान जीवित है, लेकिन उसका जो वो पशु के समान ही जीवन जापन करते हैं। ये बात पशु के लिए परम सौभाग्य का विषय है। मतलब यदि ये इंसान घास खाने लग जाएगा तो पशु के लिए समस्या आ जाएगा। इसी के कारण ये पशु के लिए
परम सौभाग्य का विषय है। अभी नेक्स्ट श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अर्थात लोभी व्यक्ति का जो प्रसिद्धि, वो प्रसिद्धि नष्ट हो जाते हैं। और सुगलखोर, पिशुनस्य, सुगलखोर व्यक्ति का मित्रता नष्ट हो जाती है, उससे कोई मित्रता नहीं करते हैं। नष्ट कुलस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका क्रिया नष्ट हो गया है, जिसका क्रिया नष्ट हो गई है, जिसके मन के अंदर काम करने का जो प्रेरणा ही नहीं, काम करने का जो प्रेरणा, काम करने का जो इच्छा, ये इच्छा ही नहीं, उसका कुल नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अर्थलोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट होता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जिसका विद्या है लेकिन उसका बुद्धि बुरा है, ऐसा व्यक्ति का विद्या नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, अर्थात कृपण लोग, कंजूस आदमी का सुख नष्ट होता है। ठीक ऐसे ही राज्यम प्रमत्त सशिवस्य नराधिपस्य, अर्थात ये ऐसा राजा जिसका मन में केवल प्रमाद की ही चिंता होता है, प्रमाद की ही चिंता, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज का पाठ यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। कल फिर हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।